नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में कहा गया कि कोरोना को लेकर सख्ती बरतनी जरूरी है। उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीधे एक्शन लेते हुए सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक में लॉकडाउन पर बड़ा बयान दिया है, साथ ही कई आदेश भी दिए हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया गया कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना को लेकर अभी भी अलर्ट रहना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैठक के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक्शन मोड में आए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तुरंत जिलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन माध्यम से बैठक की और जिलाधिकारियों को कई निर्देश दिए गए, कई सूचना दिए गए और कई आदेश दिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर ये कहा कि कोरोना की चौथी लहर को बढ़ने से कैसे भी रोकना होगा। पाबंदियां नहीं होगी, लेकिन सतर्कता बरतना जरूरी होगा। मास्क पहनना अनिवार्य है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। जिलाधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये सूचना और आदेश दिया कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाए। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के 13 राज्यों ने एक बार फिर से मास्क को लेकर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और बीएमसी ये निर्णय जल्द ले ले। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। कई लोगों का मानना है कि देश में कोरोना की चौथी लहर आ चुकी है। तो क्या चौथी लहर से निपटने के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना ही उपाय है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मास्क लगाना महज अनिवार्य होगा। दुनिया भर के लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण से हाल बेहाल है। कोरोना का कहर है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर के बाद अब भारत में चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है। कई यूरोपीय देश कोरोना की मार झेल रहे हैं। चीन के भी हालात पस्त हो गए हैं। इधर भारत में भी ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से खतरा बढ़ता जा रहा है। मुंबई, दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि देश में जल्द ही चौथी लहर दस्तक दे सकती है। हालांकि कई लोगों का ये भी मानना है कि देश में चौथी लहर आ भी गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ललित कांत का कहना है कि देश में जैसे ही लोग मास्क पहनना छोड़ देते हैं, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। ऐसे में कोरोना के मामले में उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन जरूरी ये है कि मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है या नहीं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने मास्क अनिवार्य कर दिया है। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। जैसे दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि मास्क लगाने को हेल्थ एजुकेशन के साथ लागू किया जाए, लेकिन मास्क पहनने के अलावा किसी भी तरह की पाबंदियां लगाने की जरूरत नहीं है। महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने एक बातचीत के दौरान कहा कि आखिर हम कब तक मास्क लगाने और बाकी पाबंदियों को लागू कर सकते हैं। अगर लोगों को कोरोना हो भी जाता है तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी वजह ये है कि वायरस काफी माइल्ड है और इसके लिए स्कूल बंद करने या लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों को मास्क पहनना चाहिए और वैक्सीन की रफ्तार तेज करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकते हुए वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन पर जोर कर देने का निर्देश दिया है और 2 मई से बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू की जा रही है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा कोविड-19 के खिलाफ 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को टीका लगाने की अनुमति देने के एक दिन बाद बीएमसी ने कहा कि 2 मई से इस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करने की संभावना है। मंगलवार 26 अप्रैल को डीसीजीआई ने 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन और कोर्बेवैक्स के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण को मंजूरी दे दी। इसके अलावा निकाय ने 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ज़ाइकोव-डी को आपातकालीन उपयोग के इस्तेमाल के लिए कहा है। बीएमसी के अतिरिक्त नगर आयुक्त सुरेश हकानी ने एक अखबार को बताया कि अगले 2 दिनों में 6 से 12 वर्ष की आयु के टीकाकरण के संबंध में नागरिक निकाय को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त होंगे। उसके बाद बीएमसी को व्यवस्था करने के लिए 2 और दिनों की आवश्यकता होगी। अधिकारी ने ये भी कहा कि टीकाकरण अभियान सभी मौजूदा सुविधाओं में शुरू होगा और अतिरिक्त आवश्यकता होने पर ही अतिरिक्त सुविधाएं स्थापित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना की समीक्षा बैठक में पेट्रोल डीजल के टैक्स कम न करने को लेकर गैर भाजपा राज्य पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर गैर बीजेपी शासित राज्यों से कहा कि वो वैट में कटौती करें। पीएम मोदी के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को सभी राज्यों के प्रति एक जैसा बर्ताव रखना चाहिए, न कि सौतेला। उद्धव ठाकरे ने कहा, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य महाराष्ट्र है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर महाराष्ट्र के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। 26,500 करोड़ रुपयों का जीएसटी बकाया अब तक केंद्र से नहीं मिल पाया है। केंद्र सरकार को सभी राज्यों से प्रति एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र में 1 लीटर पेट्रोल पर 24 रुपए 38 पैसे केंद्र का टैक्स और 22 रुपए 37 पैसे राज्य का टैक्स है। वहीं पेट्रोल पर 31 रुपए 58 पैसे केंद्र का टैक्स और 32 रुपए 55 पैसे राज्य का टैक्स है। इसकी वजह से ये कहना गलत होगा कि राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम राज्य की वजह से बढ़े हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णय में केंद्र और राज्य सरकार को तालमेल और सामंजस्य पहले से अधिक दिखाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने आम जनता पर पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोझ कम करने के लिए पिछले साल नवंबर में आयात शुल्क में कटौती करने का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि उन्होंने सभी राज्यों से उस वक्त आग्रह किया था कि वे अपने यहाँ वैट टैक्स कम कर दें, लेकिन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने उनकी बात नहीं मानी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो अभी शुरू हुई मुंबई की मेट्रो में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। व्हाट्सएप टिकट को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। पिछले दिनों मुंबई में वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर मार्ग पर मेट्रो सेवा का संचालन करने वाली मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड ने व्हाट्सएप पर ई टिकट सुविधा शुरू की थी। अब 11 दिन बाद व्हाट्सएप के जरिए मेट्रो टिकट देने की पहल यात्रियों को पसंद आ रही है। 11 दिन में व्हाट्सएप से मेट्रो टिकट लेने वाले यात्रियों की संख्या 3,000 से बढ़कर 12,000 के पार पहुंच गई है। बता दें कि मेट्रो वन द्वारा 15 अप्रैल को व्हाट्सएप के जरिए टिकट की बिक्री शुरू की गई थी। पहले दिन 2,926 लोगों ने पेपर टिकट की जगह व्हाट्सएप से टिकट लिया था। मेट्रो में 22 अप्रैल को सबसे ज्यादा 12,284 लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए टिकट खरीदा था। 25 अप्रैल को इस तकनीक के जरिए टिकट लेने वालों की संख्या घटकर 11,492 हो गई। व्हाट्सएप के जरिए यात्रियों को टिकट बेचकर मेट्रो वन काम की रफ्तार बढ़ाने के साथ ही पैसे की बचत की भी योजना पर काम कर रही है। मेट्रो वन के मुताबिक पुराने तरीके से टिकट बेचने पर हर 1 मिनट में 6.5 टिकट जारी होते हैं, जबकि व्हाट्सएप से हर मिनट में 12 टिकट जारी हो रहे हैं। जाहिर है कि इससे मेट्रो को फायदा हो रहा है। मुंबई की मेट्रो वन में QR कोड स्कैन करने या व्हाट्सएप नंबर 9670008889 पर हाई का मैसेज भेजने पर यात्रियों को OTP नंबर प्राप्त होता है। स्टेशन के टिकट काउंटर पर यात्री को OTP नंबर और स्टेशन का नाम बताना होगा। इसके बाद चंद सेकंड में यात्री को व्हाट्सएप पर टिकट मिल जाता है। मुंबई मेट्रो प्रशासन के मुताबिक आने वाले 3 से 4 महीनों में यात्री फोन व्हाट्सएप पर ऑनलाइन भुगतान का भी ऑप्शन उपलब्ध मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई की 337 इमारतें इतनी जर्जर हो चुकी है कि बारिश के दौरान किसी भी वक्त गिर सकती है। बीएमसी ने अलर्ट कर दिया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मॉनसून आने से पहले ही बीएमसी हर आपदा से निपटने के लिए तैयार हो गई है। इसी को देखते हुए अब बीएमसी ने 337 आवासीय इमारतों को खतरनाक श्रेणी में रखते हुए चिन्हित किया है। बीएमसी के अनुसार इन बिल्डिंगों में 163 वेस्ट, 104 ईस्ट और 70 बिल्डिंग शहर के बीच में है। मॉनसून से पहले हर साल बीएमसी संकट से बचने के लिए कोई कदम उठाते हुए अलर्ट जारी करती है। दरअसल मुंबई में मॉनसून हमेशा सुहावना नहीं रहता है। कई बार मॉनसून की बारिश में इमारतों के गिरने जैसी कई खतरनाक घटनाएं हो जाती है। ऐसे में अब बीएमसी पहले ही इन सब से बचने की तैयारी में लग गई है। इसी संबंध में बीएमसी ने अपने आपदा प्रबंधक मोबाइल ऐप में एक नई सुविधा तैयार की है, जो लोगों को जर्जर बिल्डिंग और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की संख्या के बारे में जानकारी दे सके। मॉनसून में घर से निकलने से पहले इस ऐप का इस्तेमाल लोगों को काफी परेशानियों से बचा सकता है।
मुंबई में बारिश कई आफत ना बन जाए, इसके लिए बीएमसी ने पहले ही कोशिशें शुरू कर दी है। इसके लिए बीएमसी ने छोटे नलों की गाद निकालने और सफाई जैसे काम शुरू कर दिए हैं। वहीं अपने ऐप में बीएमसी ने जो फीचर जोड़ा है उसका लाभ भी लोगों को जरूर मिलेगा। घर से निकलते समय ही ऐप से हर तरह की जानकारी मिल जाएगी, जिससे लोग सुरक्षित तरीके से अपना रास्ता पहले से ही चुन पाएंगे। बीएमसी अधिकारियों का कहना है कि ये ऐप आखिरी फेज में है, जिसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बारिश की वजह से होने वाले हादसों का मुंबई से पुराना नाता है। कई बार बारिश आपदा बनकर मुंबई को नुकसान पहुंचा चुकी है। पिछले साल ही मुंबई के विक्रोली और चेंबूर इलाके में भूस्खलन की वजह से 29 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो यूपी बिहार जाने का सीजन अब आया है। समर वेकेशन शुरू है। यूपी बिहार की ट्रेनों में भारी भीड़ लोगों की देखी जाती है। समर स्पेशल स्काई ट्रेन शुरू की गई है। गर्मी की छुट्टी में घूमने का प्लान बना रहे हैं और मुंबई रूट पर जाने की योजना है, तो ये खबर बड़े काम की है। इस समय मुंबई रूट की सभी ट्रेनें फुल हैं। सभी ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। ऐसे में यात्री मुंबई पहुंचने के लिए अब रेलवे एक और ग्रीष्मकालीन समर स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। ये ट्रेन मुंबई से माऊ के बीच चलेगी। सबसे खास बात यह है कि ट्रेन प्रयागराज होकर गुजरेगी। यहाँ ठहराव होगा और यात्री प्रयागराज से मुंबई जा सकेंगे। गर्मी में मुंबई रूट की ट्रेनों में बढ़ती वेटिंग को देखते हुए रेलवे ने एक और समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से माऊ समर स्पेशल साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचालन 28 अप्रैल से 30 जून तक होगा। ये ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को लोकमान्य तिलक से व प्रत्येक शनिवार को माऊ से चलेगी। इस ट्रेन में कोरोना गाइडलाइंस का यात्रियों को पालन करना होगा। इस साप्ताहिक विशेष ट्रेन की समय सारणी रेलवे ने जारी कर दी है। उत्तर मुंबई रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवम वर्मा ने बताया कि मुंबई से माऊ के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन में कुल 24 कोच होंगे। इस गाड़ी में SLRT के 2 साधारण द्वितीय श्रेणी के 5, शयनयान श्रेणी के 10, AC तृतीय श्रेणी के 4, AC द्वितीय श्रेणी के 2 तथा AC प्रथम श्रेणी के 1 कोच को जोड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो गदर 2 की शूटिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। गदर ने ऐसा छाप लोगों के दिलों पर छोड़ा कि लोग गदर 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं आखिर कब रिलीज होगी गदर 2। साल 2001 में आई सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर को कौन भला भूल सकता है। सनी देओल की एक्टिंग और दमदार डायलॉग डिलीवरी ने लोगों को फिल्म का फैन बना दिया था। फिल्म और अभिनेता के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। फिल्म का दूसरा पार्ट जल्द ही रिलीज होने जा रहा है। इसकी शूटिंग पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में चल रही थी, जो अब पूरी हो चुकी है। खबर आ रही है कि निर्देशक अनिल शर्मा की इस प्रतिष्ठित पीरियड ड्रामा फिल्म गदर 2 ने लखनऊ शेड्यूल की शूटिंग पूरी कर ली है। गदर पार्ट 2 के सेट से सामने आती खबरों के मुताबिक फिल्म ने काफी हद तक शूटिंग पूरी कर ली है। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर इस फिल्म की टीम ने लगभग 80% शूटिंग पूरी कर ली है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग का अगला शेड्यूल इसी साल जून में शुरू किया जाएगा। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग बाराबांकी शहर में स्थित जिला कारागार में हुई है। इस सीक्वेंस को शूट करने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर और निर्देशक ने सरकार से अनुमति ली थी। फिल्म की शूटिंग पहले 16 अप्रैल को शुरू होनी थी, लेकिन किसी कारण टीम यहां नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद शूटिंग 20 अप्रैल को शुरू हुई और अब खत्म भी हो गई है। सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर तारा सिंह के लुक में अपनी तस्वीर भी शेयर की है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म के इस सीक्वल की कहानी में तारा सिंह यानी सनी देओल एक बार फिर पाकिस्तान पहुंचने वाला है, लेकिन इस बार वो बीवी सकीना के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे जीते यानी उत्कर्ष शर्मा के लिए जाएगा। याद दिला दी कि इस रोल में पहली फिल्म में अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा ही नजर आए थे। फिल्म के पहले हिस्से का कहानी जहां खत्म हुआ था, वहीं से इस बार की शुरुआत की चर्चा है। गदर 2 की ज्यादातर शूट लखनऊ में हो चुकी है। लखनऊ के एक कॉलेज को पाकिस्तान के रूप में दिखाया गया है। इस कॉलेज को पाकिस्तान सेना का मुख्यालय दिखाकर पाकिस्तान का झंडा फहराया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो वसई विरार में ऑटो का किराया एक बार फिर से बढ़ गया है। जनता काफी ज्यादा परेशान है। वसई विरार शहर में रिक्शा चालकों ने अचानक किराए में इजाफा कर दिया। नया किराया वृद्धि के अनुसार न्यूनतम किराया 35 रुपए कर दिया गया है।
एक शेयर रिक्शा का न्यूनतम किराया 15 रुपए कर दिया गया। रिक्शा संघों ने कहा कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण कीमतें बढ़ी है। हालांकि इस तथ्य के बावजूद कि वसई में अधिकांश रिक्शा सीएनजी पर चलते हैं, नागरिकों ने कीमतों में वृद्धि पर अपना गुस्सा व्यक्त किया। रिक्शा चालकों की मनमानी का खामियाजा वसई विरार शहर के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। कोरोना काल में रिक्शा चालकों ने यात्रियों से बड़े पैमाने पर पैसा वसूला। अब रिक्शा चालकों ने किराया बढ़ा दिया। नए टैरिफ के मुताबिक किराए में 5 रुपए से 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई। एक शेयर रिक्शा का न्यूनतम किराया 10 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए और विशेष किराया 30 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए कर दिया गया। कई जगहों पर विशेष किराए को 40 रुपए से बढ़ाकर 80 कर दिया गया। पहले से ही रिक्शा चालक केवल 2 यात्रियों के साथ 40-40 रुपए ले रही थी, फिर अचानक हुई इस वृद्धि से यात्री काफी परेशान है। रिक्शा चालकों के संघ ने कहा कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण हमने किराए बढ़ाए। वसई में ज्यादातर रिक्शा सीएनजी पर चलते हैं। हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी को पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। तो हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है कि लोकल से घायल होने वाले यात्रियों को अब मुआवजा मिलेगा। लोकल ट्रेनों को मुंबई की लाइफलाइन माना जाता है। मुंबईकरों को अपनी मंजिलों तक पहुंचने में लोकल ट्रेन अहम भूमिका निभाती है, लेकिन अक्सर काम पर पहुंचने की घाई में आम मुंबईकर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। वहीं ऐसी दुर्घटनाओं में कई बार लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं, तो कई बार इन दुर्घटनाओं में लोगों की जान तक चली जाती है। ऐसे में उस पर निर्भय परिवार या खुद उस व्यक्ति पर बोझ आ जाता है। लेकिन अब दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, क्योंकि इस तरह के दुर्घटनाग्रस्तों को रेलवे की तरफ से मुआवजा मिलेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भीड़ भाड़ वाली ट्रेनों में चढ़ने की कोशिश करते समय यात्री गिरकर घायल हो जाते हैं, तो ये अप्रिय घटना के दायरे में आएगा और रेलवे को इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। बता दें कि जस्टिस भारती डांगरी की सिंगल बेंच ने पश्चिमी रेलवे को एक 75 वर्षीय व्यक्ति को 3 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। उस बुजुर्ग को भीड़ भाड़ वाली ट्रेन से गिरकर पैर में चोट लगी थी। 12 अप्रैल के आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई। इसमें पश्चिम रेलवे ने तर्क दिया कि मामला रेलवे अधिनियम धारा 124A के प्रावधानों के तहत नहीं आता, जिसमें कहा गया है कि अप्रिय घटनाओं के मामले में मुआवजे का भुगतान करना होगा। रेलवे ने दावा किया कि याचिकाकर्ता नितिन हुंडीवाला ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस डोंगरे ने रेलवे के तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 124A के अनुसार अप्रिय घटना की स्थिति के अंतर्गत आता है। कोर्ट द्वारा ऑर्डर में कहा गया कि यदि दैनिक कार्यों में एक यात्री भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में प्रवेश करने की प्रयास करता है और अन्य यात्रियों द्वारा धक्का देने पर गिर जाता है, तो कोई कारण नहीं है कि ऐसी घटना किसी अप्रिय घटना के दायरे में नहीं आ सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।